एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। हर बार जब उसकी फसल अच्छी होने वाली होती, तभी या तो सूखा पड़ जाता या बाढ़ आ जाती। वो हमेशा निराश रहता और कहता, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। गांव में एक ज्ञानी बाबा रहते थे। एक दिन रामू अपनी परेशानी लेकर उनके पास गया और बोला, बाबा जी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही मुझे नुकसान होता है। लगता है मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, है ना? बाबा जी ने रामू की आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा रामू, क्या तुम सच में ये मानते हो कि विधि का विधान अटल है? क्या तुमने कभी एक छोटे से बीज को मिट्टी चीरकर अंकुरित होते देखा है? क्या वह विधान को चुनौती नहीं देता? रामू सोच में पड़ गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। बाबा जी ने आगे कहा, देखो रामू, विधि हमें अवसर देती है, रास्ते दिखाती है, लेकिन उस अवसर को पकड़ना और उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हो सकता है इस बार फसल खराब हुई, लेकिन अगली बार क्या होगा ये कौन जानता है। क्या तुम हार मानकर बैठ जाओगे? रामू के मन में एक नई उम्मीद जगी। बाबा जी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने निश्चय किया कि वो अब और मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। अगले मौसम में रामू ने और भी लगन से काम किया। उसने नई तकनीकें सीखी और अपनी खेती में बदलाव किए। इस बार मौसम भी अच्छा रहा और उसकी फसल खूब लहलहाई। रामू ने खूब धन कमाया और उसका जीवन बदल गया। उस दिन रामू बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी, आपने सही कहा था। विधि का विधान जरूर है, लेकिन मेहनत और लगन से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामू, विधि हमें राह दिखाती है, लेकिन उस राह पर चलकर अपनी मंजिल पाना हमारे हाथों में होता है। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। रामू का जीवन अब सुखमय हो गया था। उसके पास अच्छी खेती थी, एक सुंदर घर था और गांव में उसका सम्मान था। लेकिन रामू उस गरीबी के दिन को कभी नहीं भूला था जब वो निराश होकर बैठा रहता था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग परेशान थे और रामू के पास मदद मांगने आए। रामू ने उन दिनों को याद किया जब वो खुद ऐसी ही परिस्थिति से जूझ रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बचत और अनाज के भंडार खोल दिए। उसने गांव के हर जरूरतमंद परिवार की मदद की। कुछ लोगों ने उसे कहा, रामू, तुमने इतनी मुश्किल से धन कमाया है, तुम्हें इतना दान नहीं करना चाहिए। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मुझे दूसरों की मदद की जरूरत थी। आज जब मेरे पास है तो मैं दूसरों की मदद क्यों न करूं? विधि ने मुझे दिया है और मैं इसे दूसरों के साथ बांटकर खुश हूं। उसकी उदारता देखकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और इंसानियत है। कुछ समय बाद सूखा खत्म हो गया और बारिश फिर से होने लगी। रामू के खेतों में फिर से हरियाली छा गई और गांव में खुशहाली लौट आई। एक बार फिर रामू ज्ञानी बाबा के पास गया। उसने बाबा जी को गांव में सूखे के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया और कहा, बाबा जी, उस समय मुझे एहसास हुआ कि विधि सिर्फ हमें परीक्षा नहीं लेती, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने का अवसर भी देती है। जब मैंने दूसरों की मदद की तो मुझे जो खुशी मिली वो किसी भी धन दौलत से बढ़कर थी। बाबा जी ने रामू की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा रामू, तुमने जीवन का सार समझ लिया है। विधि का विधान यही है कि हम एक दूसरे के काम आए और मुश्किल समय में साथ दें। जो दूसरों के लिए जीता है वही सही मायने में जीता है। इस घटना के बाद रामू और भी विनम्र और उदार बन गया। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और गांव के लोग उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। रामू ने ये जान लिया था कि विधि का विधान भले ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन हमारी नीयत और कर्म हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। समय बीतता गया। रामू अब एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी समझदारी और दूसरों के प्रति उसकी करुणा ने उसे पूरे क्षेत्र में पहचान दिलाई थी। लोग दूर दूर से उसके पास सलाह लेने आते थे, चाहे वो खेती से जुड़ी समस्या हो या जीवन की कोई उलझन। रामू हमेशा धैर्य से सबकी बात सुनता और अपनी समझ के अनुसार उन्हें सही राह दिखाता। एक दिन रामू के गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम करण था। करण बहुत ही महत्वाकांक्षी था और शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसने रामू से आशीर्वाद मांगा और कहा, रामू चाचा, मैं शहर जा रहा हूँ ताकि खूब सारा धन कमा सकूं और एक सफल जीवन जी सकूं। रामू ने करण को स्नेह से देखा और कहा, बेटा करण, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सफलता का असली मतलब सिर्फ धन नहीं होता। जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम शहर जाकर क्या करोगे और उससे दूसरों को क्या मिलेगा? करण थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने जवाब दिया, मैं बड़ी कंपनी में काम करूंगा, खूब सारा पैसा कमाऊंगा और फिर अपने परिवार को सुखी रखूंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी बात है कि तुम अपने परिवार के बारे में सोचते हो, लेकिन क्या सिर्फ तुम्हारा परिवार ही मायने रखता है? जिस समाज में तुम रहते हो उसके प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। विधि ने तुम्हें प्रतिभा और अवसर दिया है और उसका सही उपयोग तभी है जब तुम उसका लाभ दूसरों तक भी पहुंचाओ।
करण रामू की बातों पर गंभीरता से विचार करने लगा। उसने शहर जाकर बड़ी बड़ी इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी तो देखी थी, लेकिन वहाँ लोगों के बीच एक अजीब सी अकेलीपन और प्रतिस्पर्धा भी महसूस की थी। कुछ दिनों बाद करण वापस गांव लौट आया। रामू उसे देखकर खुश हुआ और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? करण ने कहा, रामू चाचा, आपने सही कहा था। शहर में धन तो बहुत है, लेकिन वहाँ सुकून और अपनापन नहीं है। मैंने सोचा कि मैं यहीं गांव में रहकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे हमारे गांव के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। करण ने रामू के साथ मिलकर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोला और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और बीमारियों से बचने के उपाय बताए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे शिक्षित होने लगे, लोगों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और गांव में एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। करण अब समझ गया था कि सच्ची सफलता दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन में खुशियां लाने में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो ऐसी ही और भी शानदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द मोटिवेट स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारी प्रेरणा है।